हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर और डीपीडी के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, तो इसके सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। हम जानते हैं कि लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल, जहाँ पर लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल होते हैं, वहाँ से उस मॉलिक्यूल का माइग्रेट करना टू द कंसंट्रेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन की ओर। यानी कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो है वो डाइल्यूट रीजन से, यानी हम कह सकते हैं कि लेस कंसंट्रेट से हाई कंसंट्रेट की ओर माइग्रेट करते हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस फिनोमिना में हम देखते हैं कि जो लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं हायर कंसंट्रेशन की ओर। तो जब हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हायर कंसंट्रेशन जो रीजन होता है, उनका अमाउंट, उनका लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, या कह सकते हैं ऊपर चढ़ जाता है। और जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन रीजन होता है, वहाँ का जो लेवल होता है वो घट जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। देखिए इस प्रोसेस में अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं अलग से हायर कंसंट्रेशन की ओर, जहाँ पर लेवल बढ़ रहा है, अगर हम किसी तरह का प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हायर कंसंट्रेशन की मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करने लगते हैं लोअर कंसंट्रेशन की ओर। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि जब किसी तरह का एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, वहाँ पर अप्लाई करने पर हायर कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल जो है वो मूव करने लगते हैं टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि जो लोअर कंसंट्रेशन रीजन जो होता है, उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है, बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं हायर कंसंट्रेशन की ओर जो बढ़ा हुआ लेवल था वो डिक्रीज़ करने लगता है। और देखिए हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि दोनों का लेवल, दोनों की क्वांटिटी बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। किस वजह से इक्वल होती है? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं हायर कंसंट्रेशन की ओर, तब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो मूव करने लगते हैं लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और तब तक मूव करते हैं जब तक कि दोनों की अमाउंट इक्वल ना हो जाए। ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड हम समझ लेते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। देखिए टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब हम किसी प्लांट सेल्स को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर वाटर फिल हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं डाइल्यूट होता है देन द प्लांट सेल। यानी किसी भी तरह की सेल्स हो, उसके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट मौजूद है, उनके अगर हम कंपेयर करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उसको सॉल्यूशन कहा जाता है जिसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, डाइल्यूट होता है, उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट सेल को जब हम डिसॉल्व कराते हैं तो वाटर इंटर कर जाता है टू द प्लांट सेल, और हम इस कंडीशन में देखते हैं कि प्लांट सेल जो होती है वो स्वेल कर जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड कर जाती है, फूल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो होता है, वाटर, वो इंटर कर जाता है प्लांट सेल में, और वाटर उस प्लांट सेल्स की सेल वॉल के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है जो कि प्लांट सेल को फुलाना है, या कि प्लांट सेल्स को बढ़ाता है। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि किस तरीके से वाटर इंटर किया है प्लांट सेल्स में, और प्लांट सेल्स में आया हुआ वाटर एक प्रेशर अप्लाई करते रहता है सेल वॉल को, ताकि उसके अंदर स्ट्रेटिंग होए और फूले। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब हम समझ लेते हैं वॉल प्रेशर क्या होता है। देखिए मैं अभी बताया कि टर्गर प्रेशर क्या होता है, जब वाटर इंटर कर जाता है प्लांट सेल्स में तो फूल जाती है, ठीक है। अब ये प्लांट सेल जो ये फूल रही है, स्वेल कर रही है, इसको बर्स्ट होने से बचाने के लिए, इसको फटने से बचाने के लिए वॉल प्रेशर अगेन से वाटर के ऊपर प्रेशर लगाती है, ताकि सेल जो है उस कंडीशन में ज़्यादा बर्स्ट ना हो, ज़्यादा फूले ना और वो बर्स्ट ना हो। तो इस चीज़ को बचाने के लिए
वाल सेल जो होती है वो वाटर के अपोजिट यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के अपोजिट प्रेशर लगाती है, टर्गर के प्रेशर के अपोजिट प्रेशर लगाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाल प्रेशर, जो कि सेल्स को बर्स्ट होने से बचाती है। तीसरा है हमारा डीपीडी। देखिए डीपीडी क्या होता है। डीपीडी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएंट। देखिए डीपीडी क्या होता है। अगर मैं दो सॉल्यूशन लूँ, एक सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हायर कंसंट्रेट हो और दूसरा सॉल्यूशन कंसंट्रेट ना हो, यानी कि मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। एक तरफ मैं रखूँ प्योर वाटर और एक तरफ मैं रखूँ सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम ये देखते हैं कि प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर्स में मौजूद जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ईज़िली से माइग्रेट करते हैं, उनकी फ्री एनर्जी होती है और बहुत वो ईज़िली से फ्री एनर्जी के थ्रू हम देखते हैं कि वो तेज़ी से इधर उधर मूवमेंट करते हैं, प्योर वाटर में हम देखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कंसंट्रेट सॉल्यूशंस की, तो इसमें हम देखते हैं कि उस सॉल्यूशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी ईज़िली से, इतनी आराम से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाती हैं, माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। प्योर वाटर की मैं अगर बात करूं वाटर पोटेंशियल, तो प्योर वाटर की वाटर पोटेंशियल जो होती है वो ज़ीरो होती है। लेकिन अगर प्योर वाटर ना हो यानी उसके अंदर कोई सॉल्यूट मिला हो तो उसकी वाटर पोटेंशियल जो होती है वो ज़ीरो से कम होती है। ज़ीरो जबकि हम जानते हैं कि बड़ी डिजिट है और ज़ीरो से कम जो कि माइनस में होती है वो ज़ीरो से लेस होती है। जो कि प्योर वाटर का हमेशा वाटर पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो अनप्योर वाटर होता है उसका उस वाटर का पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो से कम होता है। देखिए डिफिनेशंस की मैं बात करूं डीपीडी के, तो डीपीडी की डिफिनेशंस है द अमाउंट बाय विच डिफ्यूज़न प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ लेस दैन इट्स प्योर सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसकी डिफ्यूज़न प्रेशर जो है होती है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होती है। यानी कि प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसकी माइग्रेशन, उसके मॉलिक्यूल ईज़िली बहुत आराम से मूवमेंट कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी ईज़िली से माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। देखिए अगर हम बात करें डीपीडी के फार्मूले की, तो डीपीडी जो होता है डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। यहाँ पर हम टर्गर प्रेशर की जगह पर वाल प्रेशर भी लिख सकते हैं, क्योंकि टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर जो है इक्वल होता है एक दूसरे के। तो डीपीडी अगर हम ओ ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर को या फिर वाल प्रेशर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं डीपीडी। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई सेल है, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है और उसका टर्गर प्रेशर या वाल प्रेशर 4 है, तो हम दोनों को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 में से 4 गया, बचा 4, यानी कि डीपीडी जो है उस सेल्स की जो डीपीडी है वो 4 है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।